रानी मधुलिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहां जाके राजा प्रताप को मालूम चला कि रानी मधुलिका मां बनने वाली हैं। ये सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें राहत मिली ये जानकर कि आखिरकार उनकी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की। 4 महीने बाद रानी के न चाहते हुए भी राजा रानी को अस्पताल ले गए, ये पता करने के लिए कि उन्हें लड़का होने वाला है या लड़की। डॉक्टर ने राजा को खुशखबरी दी कि उनकी बेटी होने वाली है। ये सुनने के बाद राजा को अपने सारे सपने पूरे होते दिखाई देने लगे। उन्होंने उसी वक्त रानी के सामने अपने एस्टेट मैनेजर को कॉल लगाया और उन्हें लड़कियों का स्कूल बनवाने का काम शुरू करने को कहा। राजा की यहाँ जबरदस्ती लाने के कारण पहले रानी नाराज थीं, पर राजा की ये बात सुनते ही उनका मन भी खुशी और उमंग से भर गया। अब राजा प्रताप रानी मधुलिका का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे, जितना उनकी पहली प्रेगनेंसी में रखा था उससे भी कहीं ज्यादा। राजा को अपना इतना ख्याल रखते देख रानी के मन में कभी कभी उम्मीद जागती कि कहीं राजा उनसे प्यार तो नहीं करने लगे, पर अगले ही पल वो उम्मीद टूट जाती, क्योंकि रानी जानती थी कि राजा असल में उनका नहीं बल्कि अपने होने वाली बेटी का ख्याल रख रहे हैं, जो कि उस जादुई मुर्गे तक पहुंचने का रास्ता है। रानी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान बेटी का नाम सुनकर अपना मुंह सिकोड़ता था, आज वही इंसान अपनी होने वाली बेटी के लिए इतना खुश है। रानी समझती थी कि ये एक तरह से किस्मत का ही खेल है, चाहे कोई भी कारण हो, पर एक बाप के मन में एक बेटी के लिए प्यार जाग ही गया। 9 महीने पूरे हुए और फिर रानी को एक प्यारी सी बेटी हुई। अब तक स्कूल बनने की शुरुआत भी हो चुकी थी। राजकुमारी के नामकरण संस्कार का दिन था। महल को बहुत सुंदर सजाया गया था और वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हुई थी। राजा प्रताप ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें बहुत से लोग आए थे। पूजा हुई और राजा ने राज पंडित के हाथों कई मंत्रों के साथ राजकुमारी को एक सोने की चेन पहनवाई। उसी सोने की चेन में उन्होंने वो सोने की चाबी भी लटका दी। कुछ देर में वहां कुंवर मानिक और उनका परिवार आया। राजा उनके पास पहुंचे और कहा, ये भी कोई टाइम है आने का? अरे घर के लोग इतना लेट आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? पूजा और नामकरण संस्कार तो हो चुका अब। अरे भैया साहब मत पूछिए, मैंने तो कब से रट लगाई थी कि हमें जल्दी राजमहल पहुंचना चाहिए, पर आप तो मेरे माता पिता को जानते ही हैं। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि मेरी भतीजी राजकुमारी शैलजा। राजकुमारी शैलजा, बहुत ही सुंदर नाम है भैया साहब। तो है कहाँ हमारी लाडली? चलिए मिलवाता हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। मानिक की गोद में शैलजा थी और तभी अचानक उसका ध्यान उस चाबी पर गया जो शैलजा के गले में लटका हुआ था। हालांकि वो कपड़े के अंदर था, पर मानिक ने तुरंत उसे बाहर निकालकर देखा और पूछा, भैया साहब ये क्या, ये चाबी क्यों पहना रखी है आपने राजकुमारी को? अरे वो असल में अरे ये तो रानी मधुलिका के परिवार से आया है। उनका कोई रस्म है, मुझे नहीं पता। अब महारानी ने जिद की तो मैंने पहना दिया। अब लाइए, राजकुमारी को मुझे दीजिए और आप खाने की तरफ बढ़िए। ये कहकर राजा ने मानिक के हाथ से शैलजा को ले लिया और वहां से जाने लगे। मानिक पीछे से उन्हें जाते हुए देखने लगा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा गई। धीरे धीरे राजकुमारी शैलजा बड़ी होने लगी। राजा प्रताप अपनी बेटी का ख्याल ऐसे रखते जैसे कि वो कोई कांच की कीमती चीज हो। राजकुमारी की हर ख्वाहिश पूरी की जाती, उनकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता। राजा जितना हो सके उतना राजकुमारी को अपने साथ रखते, यहाँ तक कि अब सभा में भी वो राजकुमार नवीन के बदले राजकुमारी शैलजा को अपने साथ बिठाते। और देखते देखते जिस राजा को एक बेटे की चाह थी, वो कब अपनी बेटी के मुंह में अपने बेटे को नजरअंदाज करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। राजा वैसे भी रानी मधुलिका के साथ कम समय बिताते और राजकुमारी को हमेशा अपने पास रखते, जिसके कारण रानी खुद अपनी बेटी के साथ बहुत कम समय बिता पाती। शैलजा उनके पास सिर्फ दूध पीने आती। वहीं अब राजकुमार नवीन ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ के पास रहते। एक पिता का बेशुमार प्यार पाने की उनकी इच्छा अधूरी रह जाती। अपनी बेटी को एक पल भी अपनी नजर से दूर करना राजा को गंवारा नहीं था। यहाँ तक कि रात को भी वो अपनी बेटी को अपने साथ ही सुलाते। राजकुमारी राजा और रानी के बीच में सोती। इसी तरह 3 साल बीत गए।
अब लड़कियों का स्कूल पूरी तरह बन चुका था और वहां लड़कियों को फ्री में शिक्षा दी जाती थी। एक रात राजा रानी और राजकुमारी शैलजा साथ में सो रहे थे। वहीं राजकुमार नवीन अपने आया की देखरेख में पास के कमरे में सो रहे थे। रात को अचानक शैलजा चीखते हुए उठी और उनके पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा। उनकी चीख सुनकर राजा और रानी की भी नींद तुरंत खुल गई। शैलजा तुरंत अपने बाप से लिपट गई। राजा प्रताप ने उसका सर सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ पिताजी, बहुत बुरा। एक मुर्गा था, वो कुकड़ुकू कर रहा था। वो दिखने में बहुत डरावना था और बहुत बड़ा था। आपने मुझे मुर्गा वाला खिलौना दिया है, उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। राजकुमारी के मुंह से मुर्गे का नाम सुनकर राजा की आंखों में चमक आ गई। बेटा और क्या देखा आपने, अच्छे से बताओ। अंधेरा था, वहाँ पे एक रास्ता था, बहुत सारे पेड़ थे। ये सुनकर राजा समझ गए कि राज पंडित की बात सच निकली। उनकी बेटी को धीरे धीरे उस जादुई मुर्गे का रास्ता याद आने लगा है। राजा की आंखों में फिर से वो लालच उतर आया जिसे रानी मधुलिका ने देख लिया। उनका चेहरा उतर गया और वो तुरंत पीछे मुड़कर सो गईं। राजकुमारी शैलजा 4 साल की हुई और रानी मधुलिका के बहुत जिद करने पर राजा प्रताप ने उन्हीं के स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया। राजा शैलजा को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, पर रानी मधुलिका का ये मानना था कि शिक्षा हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो गांव छोटा सा था और स्कूल राजमहल से ज्यादा दूर नहीं था, पर फिर भी शैलजा के साथ हर समय एक आया होती। जब शैलजा की क्लास चलती तब वो आया बाहर बैठकर उसका इंतजार करती। एक दिन स्कूल की छुट्टी हुई और जब शैलजा क्लास से बाहर निकली तो उसकी आया बाहर नहीं थी। शैलजा ये देखकर बहुत खुश हुई। वो बच्ची थी पर आजादी किसे पसंद नहीं होती। वो आराम से चलकर जाने लगी और स्कूल से बाहर आई। वहां कुछ बच्चियां अपने माता पिता के साथ अपने घर जा रही थी और कुछ बच्चियां खड़े होकर अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी। बारिश का मौसम था और पास में एक गड्ढा था जहां गंदा पानी जमा हुआ था। अचानक शैलजा की नजर एक तितली पर पड़ी जो एक फूल पर बैठी हुई थी। शैलजा को तितलियों से बहुत लगाव था। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास गई पर तितली वहां से उड़ गई। शैलजा उसके पीछे जाने लगी और चलते चलते अचानक वो उस गड्ढे में जा गिरी। वहां खड़ी सारी लड़कियां उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। शैलजा बेचारी रोती हुई खड़ी होने की कोशिश करने लगी। तभी उसके सामने एक हाथ दिखाई दिया। उसने नजर उठाकर देखा तो वहां एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने बहुत पुराना और फटा हुआ स्कूल ड्रेस पहना हुआ था। शैलजा ने उसका हाथ पकड़ा और खड़ी हुई। उस लड़की ने तेज आवाज में कहा, क्या हंस रहे हो तुम लोग, भागो इधर से, वरना सबको पकड़ के इसी गड्ढे में गिरा दूंगी। उस लड़की की धमकी सुनकर सारी लड़कियां वहां से भाग गई। उस लड़की ने अब भी शैलजा का हाथ थामा हुआ था। उसने शैलजा की तरफ प्यार से देखा और कहा, अब से कोई भी तुम पे हंसे ना या तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताना, ठीक है? शैलजा उस लड़की को देखकर समझ चुकी थी कि वो उससे बड़ी है। उसने पूछा, ठीक है दीदी, पर आप कौन हो? मेरा नाम नीलम है। तो दोस्तों, नीलम उस शराबी मंगल की बेटी है जो राज परिवार से किसी तरह का बदला लेना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या नीलम और शैलजा के बीच दोस्ती हो पाएगी? अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।